कस्बे के उस पुराने मोहल्ले में एक बड़ा सा पुराना मकान था। वह मकान कई सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि उस मकान में भूत रहता है। यहाँ तक कि लोगों ने उसे भूतिया हवेली का ही नाम दे दिया था। एक दिन एक युवक उस कस्बे में आया। वह युवक उस हवेली को खरीदना चाहता था। बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन युवक नहीं माना। उसने उस हवेली को खरीद लिया और उसमें रहने लगा। रात को जब युवक सो रहा था तो उसने एक आवाज़ सुनी। वह आवाज़ एक औरत की थी। वह आवाज़ उसे बहुत प्यारी लगी। युवक ने सोचा कि शायद उसकी कल्पना होगी, लेकिन अगली रात फिर वही आवाज़ सुनाई दी। युवक ने उस आवाज़ की तलाश शुरू कर दी। उसने पूरा हवेली छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उसने एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में एक औरत थी जो कि बहुत सुंदर थी। युवक को वो औरत बहुत प्यारी लगी। युवक ने बुजुर्गों से पूछा, यह तस्वीर किसकी है? बुजुर्गों ने कहा, यह तस्वीर उस हवेली के पुरानी मालकिन की है। वह एक विधवा थी। उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका पति शादी के पहले ही दिन मर गया था। युवक को उस विधवा की कहानी बहुत रोचक लगी। उसने उस विधवा के बारे में और जानना चाहा। बुजुर्गों ने कहा, उस विधवा ने अपनी पूरी जिंदगी उस हवेली में बिता दिया था। वह बहुत अकेली थी। युवक ने उस विधवा की तस्वीर अपने कमरे में रख ली। रात को जब वह सो रहा था तो उसने उस विधवा को अपने सपने में देखा। वह विधवा उसे बहुत प्यारी लगी। युवक ने सोचा कि वह उस विधवा से शादी करना चाहता है, लेकिन जब वह जागा तो उसने देखा कि वह विधवा उसके सामने खड़ी थी। युवक बहुत डर गया। वह विधवा उसके पास आई और कहा, मैं तुम्हारी हो गई हूँ। युवक ने देखा कि वह विधवा उसकी ओर बढ़ रही थी। युवक बहुत डर गया और वो वहां से भाग गया। लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि वह विधवा उसके पीछे आ रही थी। युवक ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस विधवा से नहीं बच सका। वह विधवा उसके पीछे आती रही और युवक को उसकी सांसें महसूस होती रहीं। अंत में युवक ने एक मंदिर में शरण ली। वह विधवा मंदिर के दरवाजे पर खड़ी हो गई और युवक को देखने लगी। युवक ने पुजारी से कहा, मुझे इस विधवा से बचाओ। पुजारी ने कहा, यह विधवा तुम्हारी पत्नी बनना चाहती है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। युवक ने मना कर दिया, लेकिन पुजारी ने कहा, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। युवक ने देखा कि वह विधवा उसके पास आ रही थी। वह बहुत डर गया और मंदिर में भाग गया। लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि वह विधवा उसकी पत्नी बन चुकी है। एक दिन युवक ने सोचा कि वह उस विधवा से छुटकारा पालेगा। उसने एक तांत्रिक विद्वान से मिला और उसे अपनी समस्या बताई। तांत्रिक विद्वान ने कहा, तुम्हें उस विधवा को शांत करना होगा। युवक ने पूछा, कैसे? तांत्रिक विद्वान ने कहा, तुम्हें उस विधवा को एक शादी का वरदान देना होगा। युवक ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और उसने उस विधवा को शादी का वरदान दे दिया। लेकिन जब वह युवक ने उस विधवा से शादी की तो उसने देखा कि वह विधवा उसकी सच्ची पत्नी बन गई थी। वह उसके साथ रहती थी और उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन युवक को वह प्यार पसंद नहीं था। अंत में युवक ने सोचा कि वह उस विधवा से छुटकारा पा लेगा। उसने एक दिन उस विधवा को मार दिया और उसकी लाश एक जंगल में फेंक दिया। लेकिन जब युवक वापस आया तो उसने देखा कि वह विधवा उसके सामने खड़ी थी। युवक बहुत डर गया और उसने देखा कि वह विधवा उसके पीछे आ रही थी। युवक भागता भागता उस तांत्रिक विद्वान के पास दोबारा गया और उसे अपनी सारी समस्या बताई। जिसे सुन तांत्रिक विद्वान ने कहा, तुम्हें उस विधवा को एक शक्तिशाली मंत्र से मारना होगा।
युवक ने उस मंत्र को सीखा और उस विधवा के पास गया, लेकिन वह विधवा बहुत शक्तिशाली थी। उसने उस युवक को ऐसे मायाजाल में फंसाया कि वह युवक मंत्र बोल ही नहीं पाया और उस विधवा ने अंततः उस युवक की हत्या कर दी। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात हमें हमेशा माननी चाहिए। अगर वह युवक बुजुर्गों की बात मानकर उस हवेली से दूर रहता तो शायद उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती।